प्रभु यीशु फरीसियों और व्यवस्था के ज्ञाताओं को उनके पाखंड और आत्मधार्मिकता के लिए डांटते हैं। वे दिखावे की धार्मिकता में इतने उलझे हुए थे कि न्याय, प्रेम और दया जैसे परमेश्वर के मूल गुणों को भूल गए थे। हाय तुम पर हे फरीसियों! तुम पुदीना, सुदाब और सब प्रकार की साग सब्जियों का 10वां भाग तो देते हो, परंतु न्याय और परमेश्वर के प्रेम की उपेक्षा करते हो। यह वचन हमें सिखाता है कि धार्मिकता केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई और परमेश्वर के प्रति प्रेम से जुड़ी होती है। दिखावे की धार्मिकता बनाम सच्ची आत्मिकता। फरीसी लोग धार्मिक नियमों का कठोरता से पालन करते थे, जैसे 10वां भाग देना, हाथ धोना, विश्राम दिन की पाबंदी आदि। परंतु वे इन नियमों को परमेश्वर के प्रेम और न्याय से ऊपर रखते थे। यीशु ने उनके इस दृष्टिकोण को चुनौती दी। आज भी हम कई बार धार्मिकता को केवल बाहरी रूपों में देखते हैं, पूजा, उपवास, दान। परंतु यदि इन सब के पीछे प्रेम, नम्रता और सेवा की भावना नहीं है, तो वे केवल दिखावा बन जाते हैं। आत्मनिरीक्षण का आह्वान। यीशु का यह वचन हमें आत्मनिरीक्षण के लिए बुलाता है। क्या हम धार्मिक कार्य केवल सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए करते हैं? क्या हमारे हृदय में न्याय और दया का स्थान है? क्या हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए धार्मिकता का उपयोग करते हैं? यीशु हमें सिखाते हैं कि सच्ची धार्मिकता वह है जो भीतर से आती है, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर के प्रेम और दूसरों की भलाई से प्रेरित हो। यह वचन उन धार्मिक नेताओं के लिए चेतावनी है जो दूसरों पर नियमों का भार डालते हैं, पर स्वयं उनका पालन नहीं करते। यह हमें सिखाता है कि नेतृत्व सेवा है, न कि प्रभुत्व। न्याय और प्रेम की प्राथमिकता। यीशु ने यह स्पष्ट किया कि 10वां भाग देना गलत नहीं है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है न्याय और परमेश्वर का प्रेम। यह हमें सिखाता है कि धार्मिकता का उद्देश्य केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि एक प्रेमपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना है। हमारे जीवन में भी यह संतुलन आवश्यक है, नियमों का पालन और प्रेम की अभिव्यक्ति। जब हम केवल नियमों पर ध्यान देते हैं, तो हम कठोर हो जाते हैं। जब हम केवल प्रेम की बात करते हैं, तो अनुशासन खो बैठते हैं। यीशु हमें संतुलन सिखाते हैं। आज के जीवन में प्रासंगिकता। आज के समाज में भी हम कई बार धार्मिकता को बाहरी रूपों में सीमित कर देते हैं, मंदिर जाना, व्रत रखना, दान देना। परंतु क्या हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं? क्या हम न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं? क्या हम गरीबों और पीड़ितों की सहायता करते हैं? यीशु हमें बुलाते हैं, दिखावे से हटकर सच्चाई की ओर बढ़े। धार्मिकता को केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग बनाएं। दूसरों के प्रति दया और प्रेम को प्राथमिकता दें। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, हमें वह दृष्टि दो जिससे हम अपने हृदय की गहराई को देख सकें। हमें पाखंड से मुक्त कर सच्ची पवित्रता की ओर ले चलो। हमारे जीवन को ऐसा बना दो कि वह तेरे प्रेम और न्याय का प्रतिबिंब हो। हमें वह साहस दो कि हम अपने भीतर की अशुद्धता को स्वीकार कर सकें और तेरे अनुग्रह से शुद्ध हो सकें।